हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। और यहाँ पर मैं एक लाइन भी कोड नहीं करूँगा, ये सब करेगा मेरे लिए कर्सर एआई। कर्सर एआई रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है और वास्तव में बहुत ही ज़्यादा ये पावरफुल है। आप इसकी हेल्प से अपने कोड को बहुत ईजिली लिख सकते हो, आप एप्लीकेशन तक बना सकते हो और डीबगिंग में भी आप थोड़ा मोड़ा इसका यूज़ कर सकते हो। बट डीबगिंग एक ऐसा चीज़ है जो एआई शायद उतना अच्छे से ना कर पाए। एप्लीकेशन बनाना तो कर सकता है वो, और इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इसे करना होगा डाउनलोड। डाउनलोड करने के लिए आप जाइए अपने क्रोम पर और यहाँ पर टाइप करिए कर्सर एआई, एंटर करिए। आपके पास यहाँ पर पहला जो लिंक आएगा कर्सर द एआई कोड एडिटर, क्लिक करो और आप डाउनलोड कर लो। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। डाउनलोडिंग प्रोसेस बहुत ईजी है। डीएमजी फाइल आपको मिलेगी, आपको सिंपली उसको जस्ट इंस्टॉल करके अपने एप्लीकेशन के फोल्डर में मूव करना है। ठीक, उसके बाद वो जो कर्सर एआई होगा वो आपके एप्लीकेशन में आपको विजिबल होगा। तो सबसे पहले मैं उसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल स्पेस और मैं टाइप करूँगा कर्सर। ये रहा मेरा कर्सर एआई, ठीक है। मैं सिंपली इसको करता हूँ कंटिन्यू और ये मेरा यूज़र इंटरफेस है। तो यहाँ से आप कोई भी प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे एक टू डू लिस्ट ऐप बनाना है। तो मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाऊँगा और यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट को क्रिएट करूँगा। ये यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इस पर न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करूँगा, एम्प्टी एक्टिविटी, और इसका जो नाम होगा वो होगा टू डू लिस्ट ऐप। फिनिश पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नया प्रोजेक्ट बना के दे देगा। थोड़ा समय का वेट करेंगे, जब ये बिल्ड कंप्लीट होगा तो हम इसको यूज़ करेंगे अपने कर्सर एआई वाले एप्लीकेशन में। ओके, तो मेरा सिंक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा अपने कर्सर एआई में। तो यहाँ पर मैं ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स, और ये मेरा टू डू लिस्ट ऐप है। क्लिक करें और इसको सिंपली आप ओपन कर लें। तो ये आपका प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये आपका जो एरिया होगा, यहाँ पर जब आप कोई फाइल खोलोगे तो वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर चैट है, और इस चैट की हेल्प से आप एआई से बात कर सकते हो। आपको जो करना है वो इसको बता सकते हो, वो बहुत ही आसानी से कर देगा। तो हमें क्या करना है, हमें टू डू लिस्ट ऐप बनाना है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कैन यू बिल्ड अ टू डू ऐप। बस मैंने इतना लिखा है और इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो सब चीज़ पहले ये आपको डॉक्यूमेंटेशन के रूप में देगा और फिर वो कोड करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे जैसे यहाँ पर कोड होता रहेगा वैसे वैसे आपका फाइल में भी चेंजेस होते रहेंगे। तो जब ये सारा हो जाएगा तो मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में अगेन। तो वहाँ पर आप सारे चेंजेस को देख सकते हो बहुत ईजिली। ये रहा रूम डेटाबेस, आपको इसे यूज़ करेगा। और उसके बाद इसने डाउ इंटरफेस बनाया है, जो कि जाहिर सी बात है बनाएगा। यहाँ पर मेरे पास फिर डेटाबेस का क्रिएशन है, एंड एट द एंड मेरे पास है यूआई मेरा। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं और जब सब कंप्लीट होता है तो हमें सिंपली यहाँ पर इस एक्सेप्ट फाइल पर क्लिक करके आप एक एक फाइल को एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करके सारे फाइल को एक साथ ही एक्सेप्ट कर सकते हो जो एआई ने आपको सजेस्ट किया है। तो थोड़ा वेट करते हैं, जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर दूंगा। ओके, तो आई थिंक इसने सब कंप्लीट कर लिया है और ये चीज़ें इसने करी हुई हैं, जैसे मॉडर्न मटेरियल डिज़ाइन 3 यूआई यूजिंग जेटपैक कंपोज, रूम डेटाबेस फॉर परसिस्टेंट स्टोरेज, MVVM आर्किटेक्चर पैटर्न। फीचर्स उसने यहाँ पर मेंशन किए हैं, लाइक आप ऐड कर सकते हो, टू डू को मार्क कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, क्लीन एंड इंट्यूटिव यूआई विथ कार्ड चेकबॉक्स। तो इसने यूआई के बारे में मेंशन कर रखा है। तो इंटर टू डू, क्लिक फ्लोटिंग एक्शन बटन, क्लिक द चेक बॉक्स, क्लिक द डिलीट आइकन। ये बेसिकली फीचर्स कैसे आप यूज़ कर सकते हो वो यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ। तो इसने जो सजेशन मुझे दिया था मैंने सारे को एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आप सोर्स में जाओ, मेन में जाओ, जावा में जाओ। डेटा, यूआई और आपके मेन, बेसिकली सब चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगी। अब मैं इसको ओपन करता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो में, ताकि अच्छे से हम लोग को देखने को मिले ये चीज़। ठीक है, मैं सिंपली ओपन करता हूँ अपने डेटा को। डेटा में आप देख सकते हो मेरे पास ये है टू डू, ये है मेरे पास टू डू डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, एंड ये है मेरे पास टू डू डेटाबेस। यहाँ पर आपको एरर इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि हम लोग को सिंक करना होगा इस प्रोजेक्ट को, ताकि जो डिपेंडेंसीज है वो डाउनलोड हो जाएं। और जहाँ तक बात है यूआई की, तो यहाँ पर मेरे पास है टू डू व्यू मॉडल,
मेन एक्टिविटी आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो सारा यूज़र इंटरफेस, और इसने यहाँ पर टूडू भी मेंशन कर रखा है कि ये किस लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो लिटरली इसने मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट का भी टाइम नहीं लिया होगा और सब चीज़ ने मुझे बना के दे दिया। तो ये पावर है कर्सर एआई की। ओके, तो मैं अपने प्रोजेक्ट को सिंक कर लेता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पर इस बैल पे जो बना है ना, इस पर क्लिक करोगे तो ये प्रोजेक्ट को सिंक करेगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि ओके, लिप्स वर्जन टॉमल फाइल इसने अपडेट नहीं किया है। तो मैं एक काम करता हूँ, कर्सर एआई में जाता हूँ और यहाँ पर बोलता हूँ प्लीज़ अपडेट लिप्स वर्जन टॉमल फाइल। तो बस इतना ही बोलना है, ये ऑटोमेटिकली उसको पूरा अपडेट कर देगा। सो ये मेरी लाइब्रेरीज़ हैं। रूम यहाँ पर इसने इंट्रोड्यूस कर दिया, प्लगइन डाल दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इस पे एक्सेप्ट क्लिक करना है ताकि जो भी सजेशन इसने दिया है वो हम लोग एक्सेप्ट कर लें। तो ये मेरा लिप्स वर्जन टॉमल फाइल है। एंड यस, इसने कुछ जगह पे और चेंजेस किए हैं, जैसे मेरे रूट लेवल गडल फाइल और मेरे मॉड्यूल ऐप लेवल गडल फाइल में भी इसने चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर क्लिक करना है एक्सेप्ट फाइल, या फिर मैं यहाँ पर सीधे एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। अगेन मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में वापस आता हूँ और इस बार आप देखोगे तो यहाँ पर रूम वगैरह की डिपेंडेंसी भी आ चुकी है। कूल, तो इसको मैं एक बार और सिंक करने की कोशिश करता हूँ। एंड यहाँ पर मुझे कुछ एरर देखने को मिली है, और ये एरर ये है कि कंपोज जो 1.9.22 है ये नहीं फाइंड कर पाया बेसिकली। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वापस जाएंगे अपने लिप्स वर्जन टॉमल फाइल पर और इस पर्टिकुलर कॉटलिन का जो वर्जन है इसको अपडेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 2.0.21। सिंक करेंगे हम लोग। सिंक मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा अभी। ऑलराइट, तो एक छोटा सा एरर मुझे और यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग अभी फिक्स करते हैं। तो इसको फिक्स करना ईजी है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग KSP हम लोग यहाँ पर KAPT का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग जस्ट सीख रहे हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर KSP और KAPT ज़्यादा मैटर हमारे लिए नहीं करता है। तो मैं सब जगह से KSP को रिमूव करता हूँ और मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर कॉटलिन एनोटेशन प्रोसेसर KAPT। सो KAPT, और जो यहाँ पर KSP है इसको भी हमें रिप्लेस करना होगा KAPT से। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स मुझे सही लग रही हैं, तो मैं अगेन इसको सिंक कर लेता हूँ, उसके बाद अपने ऐप को एग्जीक्यूट करूँगा। ओके, सो एग्जीक्यूट करते हैं ऐप को, देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं करता। ऑल राइट, तो मुझे यहाँ पर इम्पोर्ट में कुछ एरर देखने को मिल रही है, तो मैं चेक करता हूँ इसको रिमूव करके एंड दोबारा से इसको मैं इम्पोर्ट करता हूँ, लेकिन मेरे पास डिपेंडेंसीज नहीं है। वेल, ये थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती हैं, कभी कभी ये डिपेंडेंसीज को मिस कर देता है। सो मैं यहाँ पर बोलूँगा प्लीज़ ऐड डिपेंडेंसीज फॉर कोरूटीन्स व्यू मॉडल एंड लास्टली लाइफ साइकिल। ठीक है, इसने डिपेंडेंसीज को आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड कर दिया है, और ये चेंजेस अब कर रहा है हमारे गिडल फाइल्स में। ओके, तो चेंजेस आई थिंक इसने अभी कर रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, चेंजेस यहाँ पर हो चुके हैं। अब मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और कम बैक करता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, एंड यहाँ पर मैं सिंपली रिवर्ट करता हूँ उस चीज़ को, सिंक करूँगा अपने प्रोजेक्ट को, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करूँगा फिर से। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एआई के साथ कि जो भी उसने मेंशन किया है वो हर बारी चल जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा आपको चेंजेस करने होंगे। देखिए, इस बारी मेरे पास ये इंपोर्ट अवेलेबल है, दैट मीन्स हाँ, इसने ऐड कर दिया है उन सारी चीज़ों को जो हमें चाहिए होंगी। एआई का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप गधों की तरह बस लिख कर चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर दो। ऐसा करोगे तो आप गधे होते चले जाओगे। तो इससे केवल आपको ये समझना है कि हाँ, अगर मैं किसी चीज़ में स्टक हुआ हूँ तो ये मुझे क्विक सलूशन दे सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसी के भरोसे अपने पूरे प्रोजेक्ट को बनाएं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कूल, सो ऐड टू डू आइटम। सो मैं मैं यहाँ पर कहूँगा फर्स्ट टू डू, एंड मेरे पास यहाँ पर अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तब भी मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ पर मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इसकी हेल्प से मैं इस टू डू को सेव कर सकूँ, तो मुझे इसको पूछना होगा कि क्या आप ये कर सकते हो। सो आई एम नॉट एबल टू सेव द टू डू, कैन यू प्लीज़ यूज़ डायलॉग्स टू सेव एडिट माई टू डूज।
ऑलराइट, सो ये अभी डायलॉग यूज़ करेगा। जो भी इसने यूज़ किया था वो आई थिंक उतना ऑप्टिमल नहीं था, तो मैं इससे बोल रहा हूँ कि डायलॉग बनाओ और उस डायलॉग में मुझे ऑप्शन दो इंसर्ट करने का और एडिट करने का वगैरह वगैरह। ठीक है, इसने चेंजेस कर दिए हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ सबको। एंड अगेन अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे वापस जाकर इसको री एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो टू डू लिस्ट अभी एम्प्टी है। मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, सो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ टू डू। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पर आपको देखने को वो टू डू मिलेगा। आप एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और इसको मतलब कंप्लीट हुआ है नहीं उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो लेट से मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो टू डू जो है वो उस पर एक स्ट्राइक आ चुकी है, दैट मीन्स ये हमारा टू डू कंप्लीट हो चुका है। लेट से मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पेंसिल पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा टू डू फर्स्ट। सेव करूँगा तो ये इंस्टेंटली आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस एप्लीकेशन को किल करूँगा और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ये दिखाने के लिए कि जो चीज़ें हैं वो परसिस्ट हो रही हैं। तो ये रूम डेटाबेस की हेल्प से ये हो रहा है। डिलीट आप कर सकते हो। कूल, तो देखा आपने कितनी ईजी वे में हम लोगों ने इस टू डू लिस्ट ऐप को बनाया। अगर आप खुद से बनाने जाओगे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर कर्सर एआई की हेल्प लोगे, लिटरली ये आपका काम बहुत ईजी कर देगा। बस आपको इसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। गधों की तरह यूज़ करोगे तो भाई ये कुछ आपको नहीं बताएगा। ये आपको तभी अच्छे इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करके देगा जब आप इसको यूज़ करना जानते रहोगे। किस तरीके से इससे कम्युनिकेट करना है, क्या क्वेश्चंस पुटअप करने हैं, आपको आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप बिगनर हो तो भाई मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, मत करो एआई का यूज़। एआई का यूज़ आप तब करो जब आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है बेसिक्स को के बारे में, तभी आप इसका यूज़ करो। अगर आप पहले ही इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे, और इंटरव्यूज़ में बेसिक्स पे फोकस होता है और आपको बेसिक्स ही नहीं पता रहेंगे। ऐप्स आप बना सकते हो लेकिन बेसिक्स आपका क्लियर नहीं रहेगा तो इंटरव्यू क्रैक करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। एआई का यूज़ करो, सावधानी से करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और उसके अलावा आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, कॉफ़ी बाय कर सकते हो, थैंक्स बाय कर सकते हो, टोटली अप टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।